सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम फिर आगे बढ़ सके। ठीक है। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बहुपद के प्रकार पढ़े थे पदों के आधार पर, है ना। जिसमें हमने देखा था एक पदी या फिर जिसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद, है ना। और उसके बाद हमने रेखिक बहुपद देखा, द्विघाती बहुपद देखा, सॉरी घातों के आधार पर हम पढ़ रहे थे बहुपद, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था घातों के आधार पर एक घात इसकी होती है उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। फिर हमने द्विघाती देखा, फिर हमने त्रिघाती देखा। ये हमने पढ़ा था घातों के आधार पर, ठीक है। सो आज की क्लास में हम क्या उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने रेखिक बहुपद को डिटेल में देखा था, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को, और उसके बाद समीकरण को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे अगर मैं रूल्स की बात करूं तो बेटा वही रूल्स है जो हमारे रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, वाई और एन लिखिए। अपने डाउट के लिए आप 3 डॉट पे जाइए, इन कॉल मैसेज में लिख सकते हो। वैसे अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, डाउट नहीं रहना चाहिए। पोल के लिए 3 डॉट पे एक्टिविटीज में जाओ, पोल्स में जाओ, एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रोज के रूल्स है बेटा वही हमारे रूल्स हैं। अभी अगर हम देखें तो हमने देखो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार सभी को याद है ना, हमने 2 तरीके के पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, जहां पर हम पदों को देख के बताते हैं, है ना। पदों के आधार पर हमने देखे थे जिसमें हमने एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी देखा था, है ना, पदों के आधार पर। और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो हमने घातों के आधार पर देखा था। तो जो पदों के आधार में पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था एक पदी, है ना, द्विपदी और त्रिपदी, मतलब। और उसके बाद हमने देखा था बहुपदी। मतलब अगर एक पद है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। जैसे मैं लिख दू 2x, अगर मैं यहाँ पर लिख दू 2x + 5 तो ये द्विपदी हो गई। इसमें 2 पद है, एक पद 2 पद। अगर त्रिपदी का एग्जाम्पल दे तो हम लिखे 2x की घात 2 प्लस में 4x प्लस में 3, है ना। तो ये त्रिपदी हो गया। और 3 से ज्यादा होते तो हम उन्हें क्या कहते थे, हम उन्हें कहते थे बहुपद। 3 से ज्यादा 4 पद हो, 5 पद हो तो वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, ये पढ़े थे हमने बेटा पदों के आधार पर, जिसमें हम पद को गिनते हैं, है ना। एक पद, जैसे यहाँ एक पद 2 पद, एक पद 2 पद 3 पद, है ना, यहाँ 4 पद है, राइट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब हमने उसके बाद पढ़ा था बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, है ना। किसके आधार पर देखा था, बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर। अब घात के आधार पर जब हम पढ़ रहे हैं तब हमने सबसे पहले देखा था कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। मैंने आपको बताया था बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात होती है कि किसको भी, मान लीजिए आपके पास बहुपद है, मान लो मैं लिख रही हूँ 2x की घात 3 प्लस में 4x प्लस में 5, ठीक है। तो मैंने बोला इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताओगे, जो भी चर हैं उनकी घातों पे जाओगे और उनमें जो घात है, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इनमें बड़ा संख्या कौन सी है, 3 बड़ा है ना, तो वो हो गई इस बहुपद की घात। तो चरों की जो घात होगी, सबसे बड़ी चर की जो घात होगी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 हो गया। जल्दी बताओ बहुपद की घात क्लियर है ना सभी को। ये हमने बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बहुपद की घात क्या होती है। जितने भी बहुपद में चर हैं सबको देखो, उनकी घात देखो, और उसमें जो सबसे बड़ी घात है उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। ठीक है। तो मैंने इसी के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार देखे थे बेटा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, रेखिक बहुपद, है ना, याद है, इसको हमने डिटेल में भी पढ़ा था, रेखिक बहुपद देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, द्विघात पढ़ा था, बताया था मैंने, एक्चुअली में पढ़ना अभी है हमें, है ना। द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। फिर हमने देखा था त्रिघात बहुपद।
मैंने आपको 3 बताए थे, त्रिघाती बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें से हमने रेखिक बहुपद को डिटेल में देखा था। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास है 2x प्लस में 5। ठीक है, मैंने देखा इस बहुपद की, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, इस बहुपद की घात कितनी है, 1 है। तो जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। बहुपद, यस, उसे हम कहेंगे रेखिक बहुपद। ठीक है, चलो अभी मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लो मेरे पास एक बहुपद है। ठीक है, मेरे पास बहुपद है 3x 1 माइनस x की घात 2। ठीक है, क्या ये एक रेखिक बहुपद है, जल्दी बताओ, यस और नो। नो मैम। चैट में बच्चे, चैट में, क्या ये एक रेखिक बहुपद है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, अंदर अंदर गुना हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स की घात 2, राइट। अब आप देखो यहाँ पर x की घात 2 है ना, यानी कि बहुपद की घात क्या हुई, 2 हुई। अब जब बहुपद की घात 2 होगी तो वो रेखिक बहुपद नहीं होता, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जिस बहुपद की घात 1 होगी उसे हम कहेंगे रेखिक बहुपद, और द्विघाती और त्रिघाती अभी हम आगे पढ़ेंगे। चलो, रेखिक बहुपद क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी बताओ। फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में लेती हूँ और फिर हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद की ओर। ठीक है, इतना सब बेटा नोट डाउन करते हुए चलिएगा, कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। ऐसा नहीं होता कि हम याद कर लें, माइंड में याद रह जाए, इतना सब याद नहीं रह सकता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। ठीक है, निम्न में से कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है रेखिक बहुपद कौन सा नहीं है। मैम पोल ऑन कर दो। बेटा जस्ट अ सेकेंड, कर रही हूँ ऑन। चलिए बेटा, दोनों माइक ऑफ रखो आप प्लीज, कॉन्टिन्यूसली ऑन है आपके। बेटा बैकग्राउंड बहुत आ रही है। हाँ, चलो, उसमें पूछा है कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है, चलो बताइए। अच्छा, उसने बता दिया है ए और बी जो है ना वो अचर है, कहीं आप उसे चर समझो। ठीक है, उसने बोला ए और बी ना कुछ नंबर है, संख्या है। ठीक है, ए और बी कोई मैम हो संख्या है। गया। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करो। उसने बेटा पूछा है कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। मैम हो गया। ध्यान से करो। और उसने बोला ए और बी ना अचर है, कहीं आप चर समझो, चर नहीं है, अचर है। अचर का मतलब क्या था, संख्या है कोई, ए और बी कोई संख्या है। कीजिए जरा सभी, आपसे पूछा है रेखिक बहुपद कौन सा नहीं है। वेरी गुड बेटा, रेखिक बहुपद नहीं है ये पूछा है उसने। चलिए कीजिए जरा, 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है, अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं। बेटा उसने बोला था रेखिक बहुपद नहीं है, और उसने पहले ही बता दिया ए और बी ना कोई संख्या है। तो अगर मैं ए एक्स पे जाऊं, ठीक है, तो ए एक्स का एक है पावर,
घात 1 है तो ये तो रेखिक बहुपद हुआ। bx पे जाऊं तो x b की घात 1 है, ये भी रेखिक बहुपद है। अगर मैं ax प्लस c पे जाऊं तो यहाँ भी तो बेटा x की घात 1 है, एक रैखिक बहुपद है। तो c कैसे हुआ? उसने बोला कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। अगर मैं a पे जाऊं तो a में तो एक संख्या ही है ना, ये तो आपका एक अचर बहुपद हुआ, कोई संख्या है ये 5 7 25, है ना। तो डी ऑप्शन हुआ ना। सी कैसे हुआ है? मेरे काफी बच्चों ने सी लगाया है, क्यों भाई? ये तो एक बहुपद है ना। सबसे पहले बहुपद की घात देखो, और मैं बार बार बता रही हूं कि ए और बी आप चर की तरह मत लो, अचर बताया है उसने क्वेश्चन में। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है बेटा, सी नहीं है, इसका डी आंसर आएगा, क्योंकि डी एक अचर है। ए यहाँ पर चर नहीं लिया हुआ, उसने बार बार बताया है यहाँ पर ए और बी अचर हैं, कोई संख्या है। और आपको पता है कोई भी संख्या अगर मैं लिख दूं तो वो क्या होता है? अचर बहुपद होता है। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0। यस यस, 0 होती है। 0। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। तो बेटा करते हुए ना थोड़ा ध्यान लगा के, अवेयर रहकर क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की ओर। द्विघात बहुपद क्या होता है? जैसे मैंने बताया रेखिक बहुपद है, वैसे ही द्विघात है। लेकिन रेखिक बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है? वहां पर क्या होती है? रेखिक बहुपद में बहुपद की घात मैक्सिमम 1 हो सकती है, लेकिन द्विघात में 2। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2x की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा x की घात 2 है और सबसे बड़ी घात भी यही है, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई? 2 हुई। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। अच्छा, मैं दूसरा लिख लेती हूँ। 2x की घात 2 प्लस में 5, यहाँ भी बहुपद की घात कितनी है? 2 है, तो ये भी क्या हुआ? बहुपद की घात 2। ठीक है, अगर मैं एक और लिख दूं, मान लीजिए 3x की घात 2 प्लस में x की घात 1 प्लस में 3, है ना। तो यहाँ भी मैंने सब पे गई, x की घात 2 है, इधर x की घात a है, बड़ी नंबर 2 ही है ना, तो बहुपद की घात यहाँ 2 है। जिस भी बहुपद की घात 2 होगी वो सारे आपके क्या होंगे? वो आपके द्विघात बहुपद होंगे या द्विघाती बहुपद होंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेटा ये पदों के आधार पर नहीं है। अभी मेरे बहुत बच्चे कहेंगे मैम इधर तो एक ही पद है, इधर तो 2 ही पद है, इधर तो 3 ही पद है। हम पदों के आधार पर नहीं कर रहे हैं, एक पदी द्विपदी नहीं कर रहे हैं, हम घातों के आधार पे कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? पहले बहुपद की घात निकालोगे, जिस भी बहुपद की घात 2 आएगी उसे हम द्विघाती कहते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताओ। यस मैम। क्लियर हुई है सभी? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में यस और नो। क्या किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब मानते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम आगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ये, उसने बोला आप बताओ x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये क्या द्विघाती बहुपद है या नहीं? सिंपल, उसने ये यस मैम है। वो तो है बेटा, बट क्यों है? चलो आप ही बता दो, चलो सबको एक्सप्लेन कर दो क्यों। अरे बेटा मैं अच्छी बात एक्स की घात 1 है और दूसरे में है वो भी एक्स की घात है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 घात होगी, द्विघाती पर। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। देखो बच्चे ने बहुत स्मार्ट वर्क खेला है, करा है, और बहुत अच्छी बात है। और उसने क्या बताया कि मैम देखो सबसे बड़ी यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, जब हम इन्हें गुना करेंगे ना तो सबसे बड़ा x की गुना x से ही होगी, और आपको पता है x की गुना 2 आ जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, द्विघाती को इनको गुना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर x को x से जब गुना करेंगे तो x की घात 2 आएगी। यस, ये मैम द्विघाती है। ठीक है, और वैसे आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर उसको गुना करो, यानी कि पहले x की गुना x प्लस 2 से करो, जो हमने सीखा था, फिर 1 की गुना x प्लस 2 से करो, फिर यहाँ से कितना आएगा? x की गुना x से करो, प्लस में x की गुना 2 से करो, प्लस में x की गुना 1 से करो, प्लस में 1 की गुना 2 से करो। जब करोगे तो x की घात 2 प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 प्लस में 3x प्लस में 2, राइट। अब यहाँ पर देखोगे ये बन के आ गया।
अब देखोगे मैम इस बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका द्विघाती है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? एक तो ये तरीका है कि आप पूरा सॉल्व करो, आप द्विपदी को द्विपदी से गुना करो। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है बच्चे कि आप ना क्या करो, सबसे बड़ी दोनों की जो सबसे मतलब जो भी चर है ना उसकी दोनों की सबसे बड़ी बड़ी वो ले लो, पद ले लो। ठीक है, जिसकी घाते हैं उनको गुना करके देखो क्या आएगा। मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो अगर मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ x प्लस 1 और इधर लिख रही हूँ x की घात 3 प्लस में 5। ठीक है, तो अब आप इस मैंने बोला क्या ये द्विघाती बहुपद होगा, तो आप देखो यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x है, ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं गुना होंगे, है ना। तो आप देखो ये कहीं भी गुना होंगे तो ये x की घात 4 देंगे। तो आपको ये आइडिया लग गया। ठीक है, ये शॉर्टकट है बेटा, ये आपको आइडिया लग गया कि यहाँ पर ना बड़ी घात ना 4 कच आएगी, मतलब ये द्विघाती तो नहीं है, पहले 3 थी और एक और गुना होगा। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ बेटा थोड़ा सा स्मार्टली, अगर आपको गुना नहीं करना है सिर्फ देख के जज करना है तो। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे लिखूं बेटा मान लीजिए x प्लस 3 प्लस में x प्लस x की घात 2। ठीक है, मैंने पूछा चलो ये बताओ क्या ये द्विघाती बहुपद होगा। आप देखोगे कि यहाँ पर x की घात x से कर सकते हैं एक जगह होगा, और एक जगह x की घात 2 से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ x की घात 2 हो जाएगा और यहाँ x की घात 3 होगा, यानी कि त्रिघाती बनेगा ये। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है पूरा गुना करके कर लो। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जल्दी बताओ, या किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। है ना, ये फिर से दोबारा से बताओ। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, आपसे उसने पूछा कि ना x प्लस 1 है और x प्लस 2 है, उसने बोला क्या ये द्विघाती है, तो उसने ना अभी पूरा बहुपद नहीं दिया, उसने दो बहुपदों को गुना करके दिखा दिया। तो मैं या तो पूरा बहुपद गुना करके पूरा एक बहुपद बनाऊं, है ना, वो तो आपको आता है। इसकी गुना इससे करेंगे, पहले x की गुना x प्लस 2 से, फिर 1 की गुना x प्लस 2 से करेंगे, है ना, फिर हम इसकी गुना इससे करेंगे। पूरा जो सॉल्व करते हैं आप वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये करोगे आप, ये तो आता है ना, हमने पिछली क्लासेस में सीखा है गुना करना। x की घात 2, 2x, फिर ये मुझे समान पद नजर आ रहा है, x वाला x वाले को जोड़ देंगे, है ना, तो मेरे पास ये आएगा 3x प्लस में 2। एक तो तरीका बेटा ये है कि पूरा बहुपद बना लो, और फिर मैंने देखा इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो मैं कहूंगी हाँ जी ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि पूरा आप बहुपद को सॉल्व करो और उसके बाद इसको करो। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा तरीका क्या है कि आप ना सिर्फ ये देखो सबसे बड़ी दोनों चरों की सबसे बड़ी घातों को देख लो दोनों तरफ। ठीक है, जैसे मतलब मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैंने देखा यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी x की घात 1 है, मतलब x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 2, दोनों को जब गुना करेंगे ना तो x की घात 2 से बड़ा कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो मुझे ये पता लग गया कि ये द्विघाती बहुपद होगा, क्योंकि बहुपद की घात तो सबसे बड़ी घात ही होती है। ठीक है, अगर मैं इसी का और एग्जांपल दूं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ x प्लस 3, ठीक है, इसको गुना करना x की घात 2 प्लस 1 से, तो मैंने पूछा अच्छा ये बताओ क्या ये द्विघाती होगा, तो आपने देखा यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x है, तो ये कभी ना कभी गुना होंगे आपस में, तो ये x की घात ना 3 देंगे, तो आपको दिख रहा है ये त्रिघाती होगा लेकिन द्विघाती नहीं होगा। ठीक है, ये बेटा शॉर्टकट बता रही हूँ, नहीं समझ आ रहा पूरा मल्टीप्लाई करके करो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बताओ यस और नो। ये कब बता रही हूँ, जब दोनों को गुना करना हो। अदरवाइज अगर आपके पास नॉर्मल बहुपद दिया है तो आप बहुपद की घात निकालो, अगर उसकी घात 2 होती है तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। y 2 प्लस में y की घात y, क्या ये द्विघाती बहुपद है? यस मैम। क्या ये द्विघाती बहुपद है बच्चों? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ, ये द्विघाती है क्योंकि आपको पता है इसकी इससे गुना होगी, इसकी 2y प्लस में y की घात 2 बनेगा। यस, ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुपद की घात 2 है। चलो ये बताओ
3 प्लस में 2 माइनस y, क्या ये द्विघाती बहुपद है? नो मैम। नो मैम। क्या ये द्विघाती बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सिर्फ y है। ये होगा 6 माइनस 3y, y की घात 1 है, ये एक रेखिक बहुपद होगा। बेटा ये समझ आना चाहिए बहुपद की घात क्या बन रही है। किसी को क्लियर नहीं है बेटा बता दो। अगर सबको क्लियर हुआ है तो जल्दी से यस लिख दो, डाउट है नहीं समझ आया नो लिख दो, रिपीट करना है नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी लिखो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी पोल में। मैम फिर से बताना। फिर से बताऊं? ठीक है। अच्छा मैंने बोला मान लो मेरे पास है 5 प्लस में 2 माइनस एक्स, ठीक है। मैंने बोला क्या ये एक रेखिक बहुपद है या फिर द्विघाती बहुपद है? ठीक है। तो आपको ये पता है रेखिक बहुपद के लिए बहुपद की घात 1 होनी चाहिए और द्विघाती बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना। तो मैं पहले बहुपद की घात निकालूंगी। तो मैं बहुपद की घात कैसे निकालूंगी? पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे। 5 गुना 2 माइनस 5 गुना 2 एक्स, सॉरी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5x। अगर मैं इस बहुपद को देखूं तो इस बहुपद की घात कितनी है? यहाँ एक x ही है, x की घात 1 है और कुछ है नहीं, तो इस बहुपद की घात x हुई, 1 हुई थोड़ी। एक जिस बहुपद की घात होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तो ये रेखिक बहुपद है बेटा। ठीक है, समझ आया मेरी बात? एसके की आईडी से बच्चा है? यस मैम। गुड। चलो अभी मैं फिर क्वेश्चन पूछ लूं, सबको क्लियर है? यस द्विघाती बहुपद मैम। क्या होता है? चलो फिर आंसर दो Yes, मुझे ma'am. क्वेश्चन के पोल के अंदर, ठीक है। और बेटा सोच समझ के करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, स्क्रीन ही चली गई बेटा, 1 सेकेंड दीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड, बस आ रही है स्क्रीन, हाँ 1 सेकेंड। ठीक है, आपकी स्क्रीन आ गई होगी। यस, विजिबल है सभी को क्वेश्चन? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं है? ठीक है, उसने बोला है द्विघाती बहुपद नहीं है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो द्विघात बहुपद है और एक आपका द्विघाती बहुपद नहीं है। हो गया मैम। वेरी गुड। या मैम। द्विघाती बहुपद नहीं है। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ जिन बच्चों को विजिबल नहीं हो रहा है। पहला है 2x की घात 2 प्लस 1, फिर है 4 ब्रैकेट 1 माइनस y, फिर है 2z की घात 2, फिर है 7 p की घात 2 बटे 22। हो गया मैम। गुड। कौन सा द्विघाती बहुपद नहीं है? हो गया मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, सबको देखो, सबकी पहले बहुपद की घात निकाल लो, फिर आपको पता है जिस बहुपद की घात 2 होगी वो आपका द्विघाती बहुपद है, जिसकी नहीं होगी वो आपका द्विघाती बहुपद नहीं है। करिए जरा, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं,
सभी का आंसर चाहिए मुझे, आंसर तो सभी करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। मैम वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें कुछ नहीं है। पहले वाला अगर मैं ऑप्शन देखूं ना तो इसमें देखो x की घात 2 है, तो यानी कि द्विघाती बहुपद और सबसे बड़ी घात भी यही है। लेकिन अगर मैं b को देखूं तो देखो b में क्या है, 1 माइनस वाई माइनस 1 माइनस वाई, यानी कि 4 को जब अंदर गुना करेंगे तो 4 होगा, और जब 4 को माइनस उसके साथ करेंगे तो -4y होगा। तो ये देखो y की घात तो यहाँ 1 है, तो बहुपद की घात 1 होगी, और जिस बहुपद की घात 1 होती है वो तो रेखिक बहुपद होगा, राइट। तो बी ऑप्शन वैसे करेक्ट है, ठीक है, यानी कि वो द्विघाती बहुपद नहीं है। अगर मैं सी ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ जेड की घात 2 है, तो यानी कि इस बहुपद की घात 2 हो गई, और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। सी ऑप्शन में भी, डी ऑप्शन में भी देखो p की घात 2 है ना, और कुछ है ही नहीं। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वही बहुपद की घात 2 होगी, ठीक है, और जिसकी बहुपद की घात 2 होती है वो आपका द्विघाती बहुपद होता है। तो बेटा कई बच्चों ने ना डी ऑप्शन भी लगाया है, तो बेटा करते हुए ना ध्यान रखो कि द्विघाती बहुपद का मतलब है जिसकी घात बहुपद की घात 2 होगी, अधिकतम घात जिसकी 2 होगी वो द्विघाती बहुपद हुआ, और वह बहुपद की घात 2 हुई मतलब द्विघाती बहुपद हुआ। तो इसका आंसर क्या है, ए, सॉरी बी। करेक्ट है, मेरी बात समझ आई है? क्या मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी भी डाउट है किसी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको बताना है इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है, मतलब 3 जो है वो द्विघाती बहुपद नहीं है और एक इसमें से द्विघाती बहुपद है, ठीक है। ध्यान से देख लो चारों ऑप्शंस को, उसके बाद पोल में जाके करना है। द्विघाती बहुपद को पहचानना है, पहले सारे बहुपद के घात निकाल लो, फिर देखो कौन से बहुपद की घात 2 है, वो आपकी द्विघाती बहुपद हुआ। मैम हो गया। गुड, मैम हो गया। वेरी गुड। मैम ऑप्शन लिख दो एक बार। ऑप्शन लिख दो, ठीक है। ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 8, ठीक है। बी ऑप्शन है z की घात 4 माइनस z प्लस 1। सी ऑप्शन है 5 मैम माइनस, आवाज नहीं आ रही। डी ऑप्शन है x की घात 2 माइनस 5x माइनस 7। क्या कह रहे हो बेटा? मैम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है क्या, धीरे धीरे आ रही है क्या? मैम कट कट के आ रही है। कट कट के, बेटा लीव करके ज्वाइन करो, देखो नेट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा आपको, एक बार चेक करो। आपसे पूछा है द्विघाती बहुपद कौन सा है, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक द्विघाती बहुपद है, करिए जरा सभी बच्चे। मैम हो गया। वेरी गुड, हो गया। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है गुड, जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। द्विघात बहुपद की पहचान करनी है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड, ठीक है। हाँ, 5, 4, 3,
2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल है, आप पहले ना बहुपद की घात निकालो। अगर मैं पहले वाले पे जाऊं तो देखो यहाँ x की घात 3 है, x की घात 2 है, बड़ा कौन सा है? 3 है ना, तो इस बहुपद की घात 3 हो गई। और फिर बी ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हुई? 4, क्योंकि सबसे बड़ी घात 4 है। नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीन नहीं आ रही है? चलो एक सेकंड हमारे एक सेकंड के लिए स्क्रीन जाएगी सभी की, जस्ट अ सेकंड, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब देखो बेटा, अभी आ रही है सभी को? आ गई मैम। यस, गुड, ठीक है। और अगर मैं सी ऑप्शन पे जाऊं तो देखो y की घात 1 है, यानी कि यहाँ बहुपद की घात कितनी हुई? 1 हो गई, ठीक है। अब डी ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो यहाँ कितनी हुई? बहुपद की घात 2 हो गई, ठीक है। और हमें पता है द्विघाती बहुपद कौन सा होता है? जिस बहुपद की घात 2 होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है? कैसे हमने डिसाइड किया कि द्विघाती बहुपद कौन सा है? यस, बहुत बढ़िया। और इसमें मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा ये, आपको पहचानना है इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा द्विघात बहुपद है या द्विघाती बहुपद है, वही जिस बहुपद की घात 2। चलो द्विघाती बहुपद को पहचानना है, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में। मैम हो गया। वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। वेरी गुड, ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी। मैम हो गया। एक मिनट, पिछले सेशन में मैंने 2-3 बच्चों से पूछा था, ठीक है, तो आज उनसे नहीं, आज नए बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा। मैंने क्या किया, लास्ट क्लास में मैंने 3-4 बच्चों से पूछा था, तो आज कुछ नए बच्चों से पूछूंगी, ठीक है। अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन के लिए मैं एक ही बच्चे को ले सकती हूँ, सबका नंबर आएगा। बच्चे ध्यान से करो प्लीज, जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने बोला है द्विघाती बहुपद बताना है, चलिए बताइए जरा। काफी क्वेश्चन पूछूंगी आज मैं, डोंट वरी। चलो अभी भी मेरे 1-2 बच्चे बचे हुए हैं, 5 सेकेंड और दे रही हूं, जल्दी से करो। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलो लक्ष्मी की आईडी से जो बच्चा है, चलो आप बताओ, सबका नंबर आएगा, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करो क्या है। मैम इसमें बी आएगा, और मैम वैसे बताए तो मैम ए में तो मैम इनका अगर हम वो करेंगे तो इसमें ये द्विघाती तो है ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैम एक्स की तो पावर 1 है हाँ, ना। x की घात 1 है, तो यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई? 1 हुई। और जब 1 होती है तो क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है ना। तो a तो है नहीं। अच्छा b पे आए तो b कैसे है बेटा? मैम बी को मैम अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर 2 आ जाती है। हाँ, x की घात 2 आएगी। देखो बच्चों, मैंने दोनों तरीके से बता देती हूँ। बी आंसर कैसे है, अगर मैं पहले चलो सी को देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ भी z की घात 1 है, तो ये भी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो ये भी एक रेखिक बहुपद है। और जो डी ऑप्शन है, लक्ष्मी की आईडी से, बेटा डी ऑप्शन क्या है? 7 है। 7 क्या होता है? डी ऑप्शन में अचर है, तो मैम अचर की घात तो शून्य होती है ना। हाँ, अचर बहुपद है, बिल्कुल सही, अचर बहुपद है, और अचर बहुपद की घात तो 0 होती है। तो बेटा बी ऑप्शन कैसे है? बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चा। चलो बी ऑप्शन क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ। देखो x प्लस माइनस 1 है, x प्लस 1 है, तो ये देखो द्विघाती की द्विपदी से गुना हो रही है, तो पहले मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसको 2 तरीके बताए हैं, या तो आप पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे हम। आप x की गुना इससे करो, पहले x प्लस 1 से, है ना,
फिर -1 की गुना x प्लस 1 से कर लो। फिर यहां से क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस में x माइनस x -1, ठीक है। तो ये हो गया x की घात 2 -1, क्योंकि एक प्लस का माइनस का ही कट जाएगा। तो इसमें देखो बहुपद की घात कितनी आ गई, 2 आ गई। और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है, हाँ, और दूसरा तरीका बेटा मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर आपको पूरा गुना नहीं करके देखना है तो सिंपल क्या करो, जो चर, दोनों के चर देख लो, ठीक है। चर यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ भी चर की घात 1 है, तो इन चरों को जब आप गुना करोगे तो x की घात 2 मिलेगी। तो बड़े जो सबसे बड़े चर की घातें होंगी ना, उनको आपस में गुना करके देख लो कि मैक्सिमम बड़ी, सबसे बड़ी घात क्या निकल के आएगी। उसी से आपको पता लग जाएगा कि वो वाला घात जो हमें चाहिए वो है या नहीं है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो? यस मैम। सभी को? तो यस मैम। इसका बी है, यस। और मेरे काफी बच्चों ने बी ही आंसर लिखा था, गुड। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। अभी हमने देख लिया रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है। इसी तरीके से होता है त्रिघाती बहुपद। सेम वही है, जिस बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, सिंपल। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 3x की घात 3 लिख दूं, तो ये देखो इस बहुपद की घात कितनी है, 3। तो ये आपका त्रिघाती हो गया। अगर मैं लिखूं 2x की घात 2 प्लस में 4x की घात 3 प्लस में 5, ये भी आपका क्या हुआ, इस बहुपद की घात 3 है, त्रिघाती हुआ। दूसरा मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, मान लो x ब्रैकेट में x की घात 2 प्लस में 1। अब इन्हें गुना करोगे, देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो इनको गुना करोगे तो 3 ही आएगी ना इस बहुपद की घात। तो ये भी आपका क्या हुआ, त्रिघाती हुआ। अगर मैं लिख दूं 4x की घात 3 प्लस में 2, यहाँ भी देखो बहुपद की घात कितनी हुई, 3 हुई। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है, या जिस बहुपद में अधिकतम घात ही 3 होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। जैसे द्विघाती है, द्विघाती में 2 चाहिए होती है, त्रिघाती में 3 चाहिए होती है, और रेखिक में तो 1 चाहिए होती है। जल्दी बताओ, समझ आया है या नहीं? सेम है, बिल्कुल इजी है। हाँ, किसी को डाउट है तो बताओ। मैम अगर 3 से अधिक घात हुई तो बेटा वो आपका त्रिघाती में नहीं आता, वो बहुपद ही कहलाता है। अब वो आगे बहुत सारे और टाइप होते हैं, बट जो हम पढ़ रहे हैं, हम 3 घाती, हम जो पढ़ेंगे वो 3 घाती, त्रिघाती तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हम इसी में ही आगे समीकरण भी पढ़ेंगे, रेखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और त्रिघाती समीकरण ना, ठीक है। यस, ओके मैम। पूछू मैं क्वेश्चन? चलो फिर, सबको समझ आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है y प्लस 1, ठीक है, 3y की घात 2 प्लस 5। क्या ये त्रिघाती बहुपद होगा या नहीं, यस और नो? अच्छा, लॉजिक के साथ लिखना, मतलब यस और नो भी अपना, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो उसको पता होना चाहिए क्यों। चलो, हिमांशु शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा क्यों है ये, आपने यस लिखा है, वाई कर दो एक्सप्लेन। वाह बच्चा, ठीक है। चलो देखो, मैंने इसको 2 तरीके बताए हैं यस के, ठीक है। देखो, एक तो सिंपल है कि आप गुना कर लो, ठीक है, दोनों को गुना करना सभी को आता है ना। हम क्या करते हैं कि एक पहले पद को इस पूरे से गुना करेंगे, यानी कि y की गुना 3y की घात 2 प्लस में 5 से होगी, और 1 की गुना इससे होगी, ठीक है, यही पढ़ा था, है ना। और आप गुना करेंगे तो y की गुना आपकी 3y की घात 2 से होगी, y की गुना आपकी 5 से होगी, 1 की गुना 3y की घात 2 से होगी, और 1 की गुना 5 से होगी। तो जब इसे सॉल्व करोगे हो जाएगा 3y की घात 3 प्लस में 5y प्लस में 3y की घात 2 प्लस में 5। आप इन्हें देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, y की घात 3, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है,
3 है, और जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया है, आप दोनों में ना चर की घात देख लो, इधर चर की घात 1 है, इधर चर की घात 2 है, तो जब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 3 बनेगी, मैक्सिमम अधिक से अधिक यही हो सकता है। दोनों की सबसे बड़ी वाली घातों को उठा लो, ठीक है, वो वाले पूरी संख्या, उनको जब हम गुना करेंगे तो देखो x की घात 3 बनेगी, मतलब एक त्रिघाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा 4 होता और मैं इसको y को 4 से गुना करती तो y की घात 5 बन जाओ। मतलब कहने का क्या है, सबसे अधिक इसलिए उठाने के लिए कह रही हूँ, वो सबसे बड़ी घात बन के आएगी उस बहुपद की, ठीक है। ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, यस और नो चैट सेक्शन में। किसी को डाउट है बेटा ऑनेस्टी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कस कर लूंगी। मैम अगर इसमें y की पावर 3 आ जाती और y 2 बार आ जाता तो? अच्छा, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा। देखो अगर आप ये कहना चाह रहे हो ऐसा होता है, ये मैं नीचे करती हूँ, नहीं तो थोड़ा होच पोच हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। आप ये कह रहे हो मैम ऐसा होता y प्लस 1 और इधर होता y की घात 3 प्लस में y प्लस में 1, है ना, कुछ ऐसा होता, राइट। तो भी कुछ नहीं बेटा, आप या इस वाले बहुपद में, इस वाले में से सबसे बड़ी कौन सी है, x की y की घात 1 है, इसे उठा लिया, और इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, कौन सी है, y की घात 3 ना, आप इसको गुना कर दो, सबसे दोनों के सबसे बड़े वालों को उठा के उनको गुना करके देख लो, क्योंकि उससे बड़ा तो आपस में कोई कुछ है ही नहीं ना जो गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो y की घात 4 बनेगी, यानी कि जो नया बहुपद बन के आएगा उसकी घात कितनी होगी, 4 होगी। हाँ जी, ओके मैम। नहीं समझ आता है कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा गुना करके एक नया बहुपद बना लो, फिर चेक कर लो, ठीक है। अगर ऐसे क्लियर नहीं होता है, प्रॉपर गुना करना तो सबको आता है ना, द्विपदी की त्रिपदी से, द्विपदी की द्विपदी से हमने सीखी थी ना, ठीक है। चलो फिर दीजिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर, सबको क्लियर है तो। स्क्रीन चली गई, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है आज। उसने बोला है निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद की पहचान कीजिए, ठीक है। यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कौन सा बहुपद है जो त्रिघाती बहुपद है। आपको पता है त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद की घात जो भी होती है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से करोगे, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में करोगे। पोल आपके पास अभी आ रहा है बेटा 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट में आ रहा है, क्या हुआ इसको, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, सभी के पास आ गया होगा पोल, करिए जरा आंसर। फोन ऑन कर दी। बेटा ऑन है, मैम ऑन है बच्चे, ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं, पहले सभी के बहुपदों की घात निकाल लो, पहले बहुपद की घात निकालो उसके बाद करो। हो गया। वेरी मैं गुड, बताऊंगी। हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बेटा पहले क्वेश्चंस के आंसर करिए, आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, ध्यान से करो, पहले देखो बहुपद की घात क्या है। मैं ऑप्शंस लिख दे रही हूँ जिनको नहीं विजिबल है। पहला है 8 प्लस में 7y प्लस में y की घात 2, फिर है 5, फिर है 3 माइनस 2y की घात 4, फिर है 6 प्लस में z की घात 2 माइनस 8 x की घात 3, z की घात 3। उसने बोला क्या है, त्रिघाती बहुपद बताना है।
बेटा ध्यान से करिए सभी बच्चे। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस क्वेश्चन को बेटा मैं ही बताऊंगी क्योंकि मेरे 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, इस बहुपद की घात क्या है? पहले वाले की जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ चलो सुरेंद्र की आईडी से बच्चे आप ही बताओ, इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है बेटा? हाँ, बहुपद की घात क्या है बेटा? 8 + 7y + y की घात 2। इसमें बहुपद की घात क्या है? मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, 1 मिनट मैम बताओ। बेटा, 1 मिनट। हाँ जी बेटा आप बोलो। कोई बात नहीं, गलत होगा मैं हेल्प करूंगी। यहाँ पर y की घात क्या है? सुरेंद्र की आईडी से बच्चा है 2, और इधर कितनी 2। है y की घात? 1। दोनों में से बड़ी कौन सी है? 2। तो इस बहुपद की घात क्या हुई? 2। 2। तो जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? 2। द्विघाती। तो ये हमें तो त्रिघाती बताना है ना। चलो बी ऑप्शन की बताओ। 5 है, कोई संख्या होती है तो कौन सा बहुपद होता है? संख्या होती है खाली जिसमें चर नहीं होता, तो कौन सी बहुपद होता है? और अचर की क्या अचर। होती है? घात 0। तो ये भी नहीं हो सकता। 0। सी ऑप्शन में बेटा क्या है? y की घात 4। कोई और y है नहीं, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई? 4, है ना। तो यानी कि ये भी त्रिघाती नहीं है। डी ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर देखो z की घात 2 है, z की घात 3 है। बड़ा कौन सा हुआ? सुरेंद्र की आईडी से जो बच्चा है 3। तो इस बहुपद की घात 3 हुई, तो ये कौन सा बहुपद हुआ? कौन सा आंसर हुआ बेटा फिर ए बी सी डी में से? डी ऑप्शन। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को आते हुए भी आंसर आप जल्दबाजी में गलत कर रहे हो। बेटा ये जल्दबाजी की रेस नहीं है, सबको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी बताओ यस और नो चैट सेक्शन में। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपके पास ये, निम्न में से कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है? त्रिघात बहुपद नहीं है, यानी कि 3 है जो त्रिघाती बहुपद है और एक ऐसा है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। ठीक है, कहाँ आंसर करना है बेटा? पोल में। चलिए पोल आ गया है आपके पास, करिए। मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, y की घात 2 + 7y प्लस में y की घात 3। ठीक है, बी ऑप्शन है 5 z की घात 3, फिर है 3 p की घात 3 - 2 p की घात 4, फिर आपका z प्लस में z की घात 2 - 8 z की घात 3। आपको बताना है कौन सा एक बहुपद है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। वेरी हो गया गुड, मैम। हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा त्रिघाती बहुपद नहीं है, उसने ये पूछा है। हो वेरी गया मैम। गुड। हो गया मैम। वेरी गुड। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखते हैं बेटा, अभी पहले करिए तो। लेंगे लेंगे, आपसे भी लेंगे। मैंने पिछली बार आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, याद है? एक ही पूछा था मैम। बेटा इतने सारे बच्चे हैं, एक एक भी क्वेश्चन आएगा सबके पास, सबका नंबर आना चाहिए ना। चलो अभी देखते हैं, पहले आंसर तो करिए आप लोग, फिर मैं देखती हूँ किससे पूछना है। पूछूंगी आप लोगों से भी, डोंट वरी। चलिए कीजिए जरा। मैम पिछले मैंने एक भी नहीं बताया। हाँ जी बेटा। पिछली क्लास में मैंने एक भी नहीं बताया, आपके बार मैं बताऊंगा।
बेटा पहले आप लोग आंसर कीजिए, बहुत सारे बच्चों के आंसर गड़बड़ आ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप जल्दबाजी में? मैम मेरे तो ये ट्यूशन समझ में ही नहीं आया। बेटा इसमें ही बताना है त्रिघात बहुपद कौन सा नहीं है। त्रिघाती बहुपद पता है या नहीं पता, पहले बताओ। अभी हमने बार बार देखा त्रिघाती बहुपद कौन सा होता है, यस मैम, जिस बहुपद की यस घात मैम। 3 होती है। तो आप सारे पहले बहुपदों की घातें निकाल लो, घातें देख के पता लग जाती है ना, जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है, वो निकाल लो। और उसमें जिस बहुपद की घात 3 नहीं होगी वो आपका त्रिघाती बहुपद नहीं है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लोगों को समझ नहीं आया है क्या? क्योंकि मेरे कई बच्चे आंसर ना बार बार वही गलती कर रहे हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस बहुपद की घात कितनी है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। इस बहुपद की घात बताओ क्या है। 3। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 3 है। तीनों में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है ना बेटा। तो वही जो बड़ा घात होती है वही तो बहुपद की घात बन जाती है। तो जब बहुपद की घात 3 है तो इसका मतलब ये त्रिघाती बहुपद हुआ। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ तो z की घात 3 ही है, सबसे बड़ी घात ही 3 है, तो इस बहुपद की घात भी 3 हुई। तो जिस बहुपद की घात 3 होते हैं उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर मैं 4 वाले सी ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ p की घात 3 है और p की घात 4 है। बड़ा कौन सा है? 4 है ना। तो इस बहुपद की घात क्या हुई? 4 हुई, यानी कि ये द्विघाती बहुपद नहीं है। यही पूछा था कौन सा त्रिघाती नहीं है। अगर डी भी देखे तो यहाँ डी देखो, जेड की घात 1, जेड की घात 2 और जेड की घात 3। बड़ा कौन सा है? 3 है ना। तो इस बहुपद की घात 3 हुई। तो बेटा आप लोगों ने क्यों गड़बड़ करी है? बी ऑप्शन क्यों लगाया है कई बच्चों ने? आप लोग मुझे ऑनेस्टी से बताओ, क्या आपको बहुपद की घात समझ नहीं आई कि बहुपद की घात क्या है? किसी भी बहुपद आपके पास आ जाए और आपसे पूछे इस बहुपद की घात क्या है, तो आप देख के बता सकते हो ना, जो सबसे बड़ी घात होगी वो बहुपद की घात होगी। जल्दी बताइए, क्या मेरी बात समझ आई है? सी ऑप्शन कैसे है? यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो बच्चे आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं, अगर आपके किसी के डाउट है तो